हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं बनाई जा रही कि हमारे 9970 नए पद आ चुके हैं रेलवे एलपी में। सिर्फ इतनी सी वीडियो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी, बहुत सारी जरूरी बातें। क्योंकि बच्चों को अक्सर लगता है कि मेरे भाई फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बच्चों को लगता है फॉर्म भरने के बाद सिर्फ पढ़ाई कर लो तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है कि किस जोन से आपने फॉर्म भरा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जोन में पिछली बार कितनी वैकेंसी गई थी और वैकेंसी आई थी, और किस जो मतलब कि कौन सी जनरल कैटेगरी या एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, किस कैटेगरी में कहां पर किस जोन में कम कट ऑफ और ज्यादा कट ऑफ गई थी, और साथ ही साथ एएलपी 2024 में किस किस जोन में मेरे भाई कितनी वैकेंसी आई थी और 2025 में किस किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, जिससे आप सही अंदाजा लगा पाए कि फॉर्म भरते समय कौन सा जोन चुना जाए। क्योंकि देखिए, फॉर्म निकलते ही सबसे पहले बच्चा भागता है और सीधा फॉर्म भरता है, परंतु क्या सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सही जोन चुनना आज के समय में बहुत आवश्यक है। तो अभी हम यहां पर देखेंगे कि कौन से जोन को चुना जा सकता है। पिछले से यानी 2024 से इस 2025 को कंपैरिजन करेंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी निकली है। अगर अभी तक ये नहीं पता कि किस किस जोन मतलब कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आज से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 12/4/2025। यहां पर आप बात करो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोगो पायलट एएलपी के फॉर्म फिर से आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, कब तक भरे जाएंगे? वही पूरा एक महीना है, अगले महीने की 11 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अब मैं यहां पर आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जनरल, फिर बताऊंगा एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, हर एक की कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको आउट ऑफ, देखिए आपको पता है 75 नंबर का पेपर था, तो 75 में से कितने नंबर बच्चों के बन रहे हैं, और उसी को मैं 100 में से बताऊंगा कि 100 में से आउट ऑफ 100 एक्चुअल में बच्चा कितने नंबर लाया, जिससे आप पता लगा पाओगे कि कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो रहा है। कुछ जोन तो ऐसे हैं जहां पर 18 नंबर लाकर भी बच्चा सिलेक्शन ले रहा है। तो आप कहें बहुत मुश्किल है, तो ऐसा भी नहीं है, पर कहो बहुत आसान है तो आसान भी नहीं है। किसी किसी जोन में बहुत हाई कट ऑफ भी गई है। तो अभी हम सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जर्नल की। इसे थोड़ा सा ऊपर करके इसे बड़ा करके आ जाइए, लीजिए। तो जर्नल की यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। लीजिए, साफ साफ दिख रहा होगा मुझे लगता है सभी को। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे यहां, इसके बाद हम एक डाटा और आपको दिखाएंगे, उसके अंदर 2024 में किस जोन में कितनी वैकेंसी निकली थी और 2025 में किस जोन में कितनी वैकेंसी निकली है, जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कि इस बार किस जोन की कट ऑफ कम जा सकती है। सारा खेल कट ऑफ का है। कैसे? आपको एक बात बताता हूं मैं, आप समझिए। आप ऐसे एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करता हूं, इस एक एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे। मुजफ्फरपुर में मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे का सिलेक्शन 72 नंबर पे भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कट ऑफ गई है 72, यानी 72 के बाद ही सही बच्चों का सिलेक्शन होगा। या तो बच्चे 72 नंबर आए हो, आउट ऑफ 100 बता रहा हूं। अगर 75 में से बात करूं तो 54। तो ऐसा भी था जहां कट ऑफ 54 भी गई है। परंतु वहीं ये मतलब 2024 की बात करूं, वहीं अगर मैं कहूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, मात्र 18 नंबर पे भी गई है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ मात्र 18 नंबर पे भी गई है। तो दोनों चीजें यहां पर थी कि 18 नंबर पे भी कट ऑफ जा रही है। हाँ, कैटेगरी एसटी है। अब आपको सर ये कैटेगरी एसटी लिया आपने, चलो हम जनरल ले लेते हैं। तो जनरल में भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ 30 नंबर पे भी कट ऑफ गई है, यानी 30 नंबर पे भी एक बच्चा जॉब ले रहा है और एक बच्चा मेरे भाई 54 नंबर पे ले रहा है। आउट ऑफ 100 बात करें तो एक बच्चा 40 नंबर पे जॉब ले रहा है, एक बच्चा 72 पे। तो जिस बच्चे ने चंडीगढ़ जोन चुना होगा उसकी तो बल्ले बल्ले, उसका तो 100% सिलेक्शन तय है। भाई जो बच्चा 72 ला सकता है वो 40 तो ले ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। जिसके 60 भी, भाई जिनका यहाँ पर 70 नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जिसने मुजफ्फरपुर चुना होगा वो 70 ला के भी रो रहा होगा, और जिसने चंडीगढ़ चुना होगा वो 40, यानी कि अगर मैं ओवरऑल मार्क्स की बात करूं तो 30 मार्क्स ला के भी वो खुश होगा। तो बहुत समझने वाली बात है कि फॉर्म कहां से भरा जाए। और चंडीगढ़ अपने आप में बहुत ऐसी जगह, और ये चीज मैं आपको पहले ही बता के चला था, चंडीगढ़ की कट ऑफ कहीं ना कहीं कंपैरिजन में, क्योंकि पहले भी थोड़ी ठीक ठाक गई थी, तो इसी तरह से कट ऑफ जाने वाली है। और आप चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी में ये बात होती है भाई चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है, यानी कि वहां घूम के आना चाहिए। तो जिसकी चंडीगढ़ में जॉब लगी उसके तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो सभी की मैं एक बार देख लेता हूं कि इन सभी में, अगर अभी मैं जनरल की बात करता हूं
चंडीगढ़ में 170 वैकेंसीज थी, भोपाल में 508। अच्छा एक बात और, मुजफ्फरपुर की हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या था? सिर्फ 15 वैकेंसीज है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं तो आप और समझ पाओगे। सिर्फ यहाँ पे जनरल की 15 वैकेंसीज थी। तो हमें यह भी देखना होगा टोटल वैकेंसीज उस जोन में कितनी है, वो एक अलग मैटर है। उस जोन में जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ये भी हमें समझना होगा। आपकी कैटेगरी मान लीजिए जनरल है, और मान लीजिए एक एग्जांपल मुजफ्फरपुर में निकल गई भाई 6000 भर्तियां, 6000 वैकेंसीज मुजफ्फरपुर में, परंतु वहां पे सिर्फ 15 ही पद हैं अगर जनरल के, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना आपकी कट ऑफ वहां पर बहुत हाई जाएगी। मतलब एक एग्जांपल लिया, इतनी मतलब 6000 में से 15 कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6000 होंगी तो बहुत ज्यादा जनरल की वैकेंसी आएगी, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप और क्लियर तरीके से समझ पाओ। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि आपको कैटेगरी वाइज भी देखना है कि भाई किस जोन में कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं। अगर मैं बात करता हूं तो चंडीगढ़ में 170 वैकेंसीज थी, भोपाल में 508 थी मेरे भाई, तिरुवनंतपुरम में 99, चेन्नई में 182। सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं अभी। जम्मू श्रीनगर में 52, अजमेर में 314, अहमदाबाद में 394। टोटल कितनी थी वो भी आगे बताऊंगा। सिकंदराबाद में 1004, मुंबई में 742। अब देखिए सिकंदराबाद कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू, अगर मैं चंडीगढ़ से कंपैरिजन करता हूं तो सिकंदराबाद में जनरल वालों की वैकेंसीज 1004 है, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। मुंबई में 742 वैकेंसी और बिलासपुर में 1861 वैकेंसीज। बट अगर वही मैं बात करता हूं आगे जाकर मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक बार यहां पर देखिए, मैं अगर एसटी की बात करता हूं तो मैंने यहां पे चंडीगढ़ देखा, एसटी यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां प्रयागराज की सबसे कम गई है। आप एक बात ध्यान से और सुने, अगर मैं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एससी वाले को लीजिए थोड़ा सा बड़ा, तो आपको ना कुछ चीजों से और क्लियरिटी होगी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं जनरल की, तो जनरल वाले केस में चंडीगढ़ की सबसे कम कट ऑफ हुई है। पर अगर मैं बात करता हूं एससी वाले केस की, किस वाले केस की? एससी की, तो वहां पे भी चंडीगढ़ की ही सबसे कम कट ऑफ गई है। परंतु जब मैं एसटी की बात करता हूं तो एसटी में प्रयागराज की सबसे कम कट ऑफ गई है। ऐसा क्यों भाई? जबकि अगर मैं बात करूं, मैंने कहा भाई चंडीगढ़ की सबसे कम कट ऑफ गई है। सबसे कम कट ऑफ का मतलब है कि हर एक कैटेगरी में सबसे कम होनी चाहिए थी, पर नहीं। यहां पर चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे कम क्यों नहीं है? क्योंकि चंडीगढ़ की वैकेंसीज एसटी वालों के लिए सिर्फ 13 थी। तो मैंने जो बात अभी अभी थोड़ी देर पहले कही थी, यहां पर वैकेंसी कितनी भी निकली हो चंडीगढ़ में, परंतु एसटी वालों के सिर्फ 13 पद थे। और अगर किसी एसटी वाले ने चंडीगढ़ भरा होगा, वैसे बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई वही 18, पर इससे थोड़ी सी ज्यादा गई है, तो वो प्रयागराज में अगर होता तो उसे थोड़े और कम लाने पड़ते, 0.23 नंबर और कम लाने होते। मैं एक एग्जांपल जो आपको समझ पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि किसी जोन में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी है। जैसा कि आप अगर देखोगे चंडीगढ़ में एससी कैटेगरी की 22 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में जनरल कैटेगरी 170 वैकेंसी और चंडीगढ़ में एसटी कैटेगरी सिर्फ 13 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से मेरे भाई प्रयागराज में एसटी कैटेगरी की 63 वैकेंसीज है, और अगर मैं यहाँ पे प्रयागराज की बात करूँ तो यहाँ प्रयागराज में जनरल की 65 है। अब आप समझिए एससी की 65 वैकेंसीज है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रयागराज नीचे तक, प्रयागराज की 514 वैकेंसीज है जनरल की, और यहाँ कट ऑफ गई है 44। अब आप कहोगे सर 514 तो बहुत है। मेरे भाई जनरल क्या मतलब समझ रहे हो? बहुत बड़ी जनसंख्या, सभी तो जनरल है मैक्सिमम, तो जनरल में कट ऑफ खुद अपने आप बढ़ जाती है। बट अगर मैं एसटी की बात करता हूँ, एसटी के लिए तो मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं, ठीक है। पर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कहीं 400 वैकेंसीज निकली हैं, और ऐसा ना हो आप की कैटेगरी जैसे एससी है, मान लो आपकी कैटेगरी एससी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप और समझ पाएंगे, जिससे आपको मैं एक डाटा दिखाऊंगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें और अपने भाइयों तक को भेज देना इस वीडियो को, जितने भी छोटे बड़े भाई हैं और यार दोस्त हैं। भाई इस तरीके से फॉर्म भरना है। मान लीजिए कोई एक जोन है, किसी भी जोन की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी जोन, वो कोई भी जोन हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। उसकी वैकेंसीज आई हैं 400 वैकेंसी, जहां पर जनरल की वैकेंसी है मेरे भाई 390, एससी की वैकेंसी आ गई मेरे भाई यहां पर 8, ठीक है। ओबीसी की यहां पर वैकेंसी 1 है, और एसटी की वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 1 है।
मान लीजिए ऐसा अगर कोई जोन है, तो अब आप एक बात बताइए, जनरल वाले बच्चे फिर भी इस वाले जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अब वो कोई भी जोन हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, आपका पटना हो सकता है, कोई भी जोन हो सकता है। पर एससी वालों की भी चलो 8 है, पर ओबीसी वालों की सिर्फ यहां अगर एक वैकेंसी है, तो क्या ओबीसी वालों को इस जोन को चुनना चाहिए? नहीं, इस जोन में जो भी ओबीसी वाला फॉर्म भरेगा वो मारा ही जाएगा, यानी उसकी हाई कट ऑफ जानी तय है। एसटी वालों की भी यहां पर हाई जानी तय है। तो आपको यह भी चेक करना है, वैकेंसीज ज्यादा हैं ठीक है, पर उस जोन में हमारी वाली कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है। तो बहुत सारी चीजें, तो जल्दी जल्दी मैं सारी चीजों को यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीजें वैसे समझ पा रहे होंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना डाटा का, ठीक है। आ जाइए। चेन्नई की मेरे भाई 182 वैकेंसीज थी, फिर आगे जम्मू श्रीनगर की 52 थी, अजमेर की 314, ये सारी मैं बता चुका हूँ आपको। 640 बेंगलुरु की, प्रयागराज की 514, गुवाहाटी की 138, भुवनेश्वर की 412, रांची की 189, सिलीगुड़ी की 35, ठीक है। इसी तरह से करते करते मालदा की 370, कोलकाता की 437, गोरखपुर की 58, पटना की 15 और मुजफ्फरपुर की 15। अब आप एक बहुत गौर से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी में चंडीगढ़ में जनरल की सिर्फ 170 वैकेंसीज थी, पर इनसे कहीं ज्यादा 1800 वैकेंसीज बिलासपुर में है जनरल की। बिलासपुर में कितनी वैकेंसीज हैं? 1800, परंतु इसकी कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा गई है। अगर मैं 100 में से निकालूं तो 100 में से निकालूं तो कितनी ज्यादा गई है? 18 नंबर ज्यादा गई है। अब आप एक बात बताओ, वही सेम कैटेगरी जनरल, आप ये सोचोगे यार हमारी ओबीसी एससी एसटी इनसे लड़ाई है। अगर आप जनरल की भी लड़ाई करो तो एक बच्चा जनरल का जो चंडीगढ़ से फॉर्म भरता है वो आपका 30 नंबर पे भी सिलेक्शन लेता है, और वही बच्चा, वही उसका कोई मित्र जो जनरल कैटेगरी से है परंतु वो बिलासपुर से फॉर्म भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। इस कंडीशन में वो बिलासपुर से फॉर्म भर रहा है और उसके 43 कट ऑफ जा रही है 75 में से, यानी 13 नंबर ज्यादा, आउट ऑफ 100 18 नंबर ज्यादा। तो आप अब सोचोगे सर वैकेंसीज ज्यादा है तब भी यहां कट ऑफ ज्यादा गई है, अब क्या करें? तो आप कंपैरिजन करो पिछली बार। देखिए हर जोन जो होते हैं ना, किसी किसी जोन में बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा, मेहनती तो सभी जगह है बट कहीं पर ज्यादा सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब हल्ला और खाता और उसी के पीछे सब पड़े होते हैं। तो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ अगर आप जाओगे तो इक्का दुक्का बच्चा ये बात करता पाएगा गलती से कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। वहां पर लोकल बच्चा कभी भी आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने की बात करता हुआ पाएगा ही नहीं, वहां सिर्फ सबको विदेश जाना है। बट चंडीगढ़ जोन चुनाव किसने होगा? चंडीगढ़ जोन चुनाव होगा या तो दिल्ली वालों ने, या इधर बिहार वालों ने, या उत्तर प्रदेश या हरियाणा। वो भी क्या सोचते हैं यार क्यों ना हम अपने ही जोन चुन लें। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे यहां पे कट ऑफ कम गई है। तो आपको यह भी चेक करना है कि 2024 में कम वैकेंसीज होने पर भी किस जोन की कट ऑफ कम गई, और उन्हीं उसी तरह से आपको फॉर्म भरते समय सोचना है कि यार किन जोनों की अक्सर कम कट ऑफ जाती है और उनमें ठीक ठाक वैकेंसी भी आई हो। ऐसा नहीं बिल्कुल ही जीरो वैकेंसीज पे कि भाई पटना में यहाँ पे 15 वैकेंसीज थी। मैंने पहले मना करा था कि सबसे हाई कट ऑफ पटना और इधर मुजफ्फरपुर की जाएगी, सिर्फ इनमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज हैं, और यही हुआ 72 और 67 का ही है। पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यार कोई नहीं, अपने घर की मतलब घर अपना घर है तो हर कोई घर से प्यार तो करता ही है, तो उन्होंने ये जोन चुन लिया होगा। परंतु इन द एंड अब ये जोन चुनने के बाद अगर उन पे नौकरी नहीं है और उनका कोई दोस्त जिसने चंडीगढ़ जोन चुना उस पे नौकरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी 2 दिन की खुशी कि हमने तो भाई अपने घर चुना, परंतु आप घर में रह के अब दुखी रहने वाले हो। और एक दोस्त जिसने चंडीगढ़ जोन चुना अब वो चंडीगढ़ जाके खुश रहेगा और एक ऐसी तनख्वाह लेकर आएगा जो घर वालों को देगा, जिससे घर वाले भी खुश रहेंगे और गांव समाज में इज्जत होगी और एक अच्छा रिश्ता भी उसका हो जाएगा, यानी अब उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म डालना होता है। ये पूरा डाटा यहाँ पे दिखा दिया। अगर एससी की बात करूं तो एससी में कहाँ कहाँ कट ऑफ कम गई है? चंडीगढ़ में सबसे कम गई है, फिर तिरुवनंतपुरम में गई है 22, भोपाल में गई है 23, चेन्नई में गई है आपकी 25 ये रही। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर में 26 गई है, अहमदाबाद में 27। इसी तरह से अगर मैं एसटी की बात करूं तो सबसे कम प्रयागराज में गई है सिर्फ 18.75, एसटी की बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना। चंडीगढ़ की बात करूं तो 80.75, यहाँ पे 76 सॉरी, और यहाँ पे 18.77। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की मेरे प्यार बच्चों, तो ओबीसी का अगर आपको बात करूंगा तो ओबीसी में सबसे कम कट ऑफ कौन से वाले जोन में गई है? वो गई है चंडीगढ़ में ही, ठीक है। चंडीगढ़ में 87 वैकेंसीज थी, 22 गई है, बहुत बढ़िया भाई।
और अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और आपको दिखाऊं, यहाँ पर 22 कट ऑफ तो एससी की गई है और 22 कट ऑफ आपकी ओबीसी की भी गई है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो जम्मू श्रीनगर की 28, इसी तरह से मेरे भाई कट ऑफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब आप कहोगे सर फिर अब कौन से वाले जोन को चुना जाए, तो अब देखिए एएलपी 2024 में आपको देखना होगा कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आई थी। जैसे अहमदाबाद जोन से 394, अजमेर में 314, बेंगलोर में 640, भोपाल में 466, भुवनेश्वर 412, ठीक है, और सॉरी भोपाल में फिर 42 बढ़कर आ गई थी, ये 412। बिलासपुर में पहले ये आई थी, फिर ये आई थी, पहले 251 थी बिलासपुर में सिर्फ, फिर 1610 और आ गई थी। चंडीगढ़ में 170, चेन्नई में 182, गोरखपुर में 58, गुवाहाटी में 138। ये दिक्कत भी हुई बच्चों के साथ, पहले किसी जोन में कम वैकेंसीज थी और फिर वो बढ़कर ज्यादा हो गई, ठीक है। कोलकाता में पहले 337, 100 और आ गई थी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है सर, इधर साफ दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ओके। मालदा में 284, 86 और आ गई थी। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आगे आता हूँ, अच्छा टोटल वैकेंसी 18,799 यहाँ पर थी। मैं इसे थोड़ा सा आपका बड़ा करके दिखाता हूँ, लीजिए। अब अगर मैं बात करता हूँ आपका मुंबई में ये वैकेंसी थी। अच्छा आपको सिर्फ वैकेंसी नहीं देखनी, आपको ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे जरूरी चीज दिखाता हूँ लोग, आपको देखना क्या है जिससे कि आपको समझ आए कि आपको किस चीज़ों पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि ये 2024 की बात करूं, इस चीज़ का ध्यान रखना सभी बच्चे, फिर 2025 पर भी आएंगे। अभी ये एएलपी 2024 की बात है, ठीक है। आपको फोकस क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर फोकस करता हूं तो आप समझिए अहमदाबाद में 394 वैकेंसीज हैं, किसकी मेरे भाई, जनरल की, ठीक है। अच्छा टोटल वैकेंसीज ये हैं, सॉरी टोटल वैकेंसी 937 है, मैंने सही है पीछे भी कर लिया। ये टोटल नहीं है, सिर्फ जनरल की हैं, ये एससी की हैं, ये एसटी की हैं, ये ओबीसी की हैं, ये ईडब्ल्यूएस की, टोटल ये हैं, टोटल ये लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा अहमदाबाद जहां पर टोटल 937 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अजमेर जहां पर 761 वैकेंसीज हैं। तो आप बताइए ज्यादा वैकेंसीज कहां पर हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आप साफ साफ देख पाओगे ज्यादा वैकेंसीज आपको साफ साफ यहां दिख रही हैं 937। इन 937 में से जनरल की 394 हैं, बहुत अच्छी बात है। इन 761 में 314 जनरल की हैं। पर अब आपको जो जरूरी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो आपको देखनी चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर मैं आगे आता हूं, यहाँ पे 1500 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब देखिए आप अगर यहाँ पर देखोगे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज होने पर भी यहाँ पे 937 वैकेंसीज हैं, तब भी उसमें से सिर्फ 67 वैकेंसीज एसटी की हैं और यहाँ पे सिर्फ 761 में से ही 56 वैकेंसीज हैं। तो आपको ये देखना होगा किस में आपकी कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसीज, कौन से वाले मतलब जोन में आपकी कैटेगरी। सिर्फ ये मत देखो कि वैकेंसीज जैसे सबसे ज्यादा 3,973 यहाँ पर है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। पर आप एक बात अगर देखिए, इन सभी वैकेंसीज की वजह से, इतनी सारी वैकेंसीज की वजह से बिलासपुर को कितने सारे बच्चों ने चुना होगा भाई। जहां सिर्फ 900 वैकेंसीज है, जहां 4,000 वैकेंसीज है, तो इसी को तो चुनेंगे। पर इसको सबने चुना जरूर। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एसटी की सिर्फ 298 वैकेंसीज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां सिर्फ 700 के हिसाब से 56 वैकेंसीज हैं, तो ये अच्छा है। और यहां सिर्फ 1500 के हिसाब से 118, तो ये भी अच्छा है। तो ये आपको देखना होगा कि एवरेज कहां पर, मतलब कि आपका परसेंटेज कहां पर ज्यादा है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको चेक करना होगा। अगर मैं आज की बात करूं, ये 2025 का डाटा है पूरा। अगर मैं 2025 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस 2025 का पूरा डाटा देखिए, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लीजिए 2025 का पूरा आपके लिए निकाल दिया है यहाँ पे हमने। तो यहाँ 2025 में आप एक बार नज़र मार लेना मोटी मोटी, कहाँ पर कितनी। अहमदाबाद है, ये अजमेर है, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कहाँ ज़्यादा ही है। तो अगर आप देखोगे तो इन सब में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर आपको देखने को मिलेंगी, तो एक तो 600 के करीब ये हैं, 500 के करीब ये हैं, 900 के करीब ये हैं। 900 कहाँ पे आई आपकी, भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना भुवनेश्वर में कितनी वैकेंसी है, 900। अब आपको जो चीज़ मैं बताने वाला था आप समझ पाओगे। अब अगर आप देखोगे भुवनेश्वर में 900 वैकेंसीज हैं, परंतु इसी भुवनेश्वर में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की बात करूं तो सिर्फ 29 है। पर वहीं मेरे भाई दूसरी तरफ यहां पर 508 वैकेंसीज कहां पर हैं, इलाहाबाद में, परंतु ईडब्ल्यूएस की यहां पे कितनी है, 58। तो 508 वैकेंसीज तो कम है, पर यहां पर इन 508 में से ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 58, और यहां पर कितनी है, सिर्फ 29। मैं ये बात समझाना चाह रहा था, ये वाला डाटा मतलब पिछले वाले में भी है, पर वो शायद मेरे फोकस में नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा ना जल्दी जल्दी में पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी इन द सेंस कि इतना सारा पे एकदम फोकस है, बट वो यही चीज मिल गई जो मैं समझाना चाह रहा था।
तो आपको ये देखना है वैकेंसीज तो 900 है, परंतु आपकी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है तो इन 900 में से आपकी तो सिर्फ 29 वैकेंसी है, वहीं 508 में से यहाँ पे 58 है। तो यहाँ 508 देख के बच्चा फॉर्म भी कम भरेगा और यहाँ पे क्या है आपके लिए कंपटीशन भी कम रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म भरना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार और अपने अपने कहाँ लगा लेना, फोन की स्क्रीन पर लगा लेना। और सही बच्चों ये वीडियो शेयर कर देना कि भाई राहुल देसवाल सर ने चीजें बताई हैं, उन्हें सुन लो और उन पे अमल कर लो। और उसके अलावा अब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, अच्छा उसके अलावा मेरे भाई फर्स्ट स्टेज CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर पहले CBT 1 पे ही फोकस करो। CBT 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 आएंगे, जनरल रीजनिंग के मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे, GS के क्वेश्चन आ जाएंगे 20, और करंट अफेयर जिसे आप कहते हो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपके 75 नंबर के, 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सारी चीजें मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी है तो टॉप तक ऐप पर चले जाओ, और टॉप तक ऐप पर अभी हाल फिलहाल में सभी बैचेस सिर्फ 99 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि यार घर पे बैठे बैठे तैयारी नहीं हो रही, तो आप हमारे गुरुकुल जहां पर आपका मन लगेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप किसी भी जगह बैठकर आराम से लाइब्रेरी या कहीं भी पढ़ सकते हो, जिसकी फीस मात्र 1 रुपये है। मात्र 1 रुपये में आप हमारे गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1 रुपये में आप हमारे गुरुकुल में ज्वाइन करें, ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 1 रुपये में मिल जाएगी। उसके अलावा बस एक खाने के चार्जेस, खाने का खर्चा जो बनता है वो लेंगे, जिससे कि बच्चा खाने को वेस्ट ना करे। ठीक है, आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टॉप तक गुरुकुल मतलब टॉप तक FIB गुरुकुल जो हमारा गुरुकुल है वहां पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टॉप तक ऐप में। कहाँ पे, TOP TA के टॉप तक ऐप, सभी को पता है ये टॉप तक ऐप। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए करना क्या है, टॉप तक लिखो, टॉप तक ऐप में जाओगे और वहां पे जाके 200 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। और एक बार कमेंट जरूर करें क्या जैसे मैंने बताया इसी तरह से आपने फॉर्म भरे या फॉर्म भरते समय आप गड़बड़ कर चुके हो, और अभी कौन कौन फॉर्म भरने वाला है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।